मां भगवती द्वारा देवी तीर्थ, व्रत तथा उत्सव इन आदि का वर्णन सुनते हैं। श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायां संहितायां सप्तमस्कन्धे देवी गीतायां महोत्सव व्रत स्थान वर्णनम नामाष्टत्रिशो अध्यायः अर्थात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की 18,000 श्लोकों वाली संहिता में 7वें स्कंध की देवी गीता नामक उपखंड में महोत्सव व्रत और देवी स्थान अर्थात तीर्थ स्थलों का वर्णन 38वां अध्याय। आइए सुनते हैं। पर्वतराज हिमालय कहते हैं। हिमालय उवाच कति स्थानानि देवेशी द्रष्टव्यानि महितले मुख्यानि च पवित्राणि देवी प्रियतमानि च व्रतान्यपि तथा यानि तुष्टिदान्युत्सवापि तत्सर्वं वद मे मातः कृतकृत्यो यतो नरः। हिमालय पर्वतराज कहते हैं, हे देवेश्वरी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से ऐसे पवित्र, प्रमुख, दर्शनीय तथा आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय ऐसे कौन से स्थान है? हे माता, आपको संतुष्ट करने वाले जो व्रत है, जो उत्सव है, उन सभी को आप मुझे बताइए, जिससे मुझ जैसा प्राणी कृतकृत्य हो जाए। उत्तर में माता देवी कहती है, श्री देव्युवाच सर्वं दृश्यं मम स्थानं सर्वे काला व्रतात्मकाः उत्सवाः सर्वकालेषु यतोऽहं सर्वरूपिणी तथापि भक्तवात्सल्या किंचित् दथोच्यते शृणुष्व वहितो भूत्वा नगराज वचो मम। हे पर्वतराज, दृष्टिगोचर होने वाले जो भी हमारे दृष्टि में आते हैं, दर्शन में आते हैं, ये सभी स्थान मेरे अपने हैं और यह जो भी सभी काल है, जो भी सभी समय है, यह व्रत करने योग्य ही है तथा सभी समयों में, सभी कालों में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं है कि मेरा उत्सव उसमें नहीं मनाया जा सकता है, क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूँ, मैं सर्व रूपों में स्थित हूँ, मैं सभी रूप धारण कर सकती हूँ। फिर भी हे
नगराज, पर्वतराज, हिमालय, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। भक्त वात्सल्य के कारण आप हमारे भक्त हैं, और उस भक्त के लिए मेरे मन में जो वात्सल्य है, जो ममत्व है, उसके कारण ऐसे कौन से स्थान है, कतिपय स्थान है, मैं आपको बता रही हूँ। इन मेरे बखान को आप सावधान होकर आप मेरे वचन सुनिए। कोलापुरम महास्थानम यत्र लक्ष्मीः सदा स्थिता, मातुः पुरं द्वितीयं च रेणुकाधिष्ठितं परम। कोल्हापुर एक ऐसा स्थान, एक ऐसा अत्यंत श्रेष्ठ स्थान जहां लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है। उसी प्रकार मातृपुर वे भी एक दूसरा परम स्थान है, परम श्रेष्ठ स्थान है। वहां पे भगवती रेणुका देवी विराजमान रहती है। तुलजापुरम तृतीयम स्यात् सप्तशृंगम तथैव च हिंगुलाया महास्थानम ज्वालामुख्यास्तथैव च शाकंभर्याः परम स्थानम भ्रामर्याः स्थानम उत्तमम् श्रीरक्तदन्तिका स्थानम दुर्गा स्थानम तथैव च। तृतीय स्थान आता है, उसका नाम है तुलजापुर। इसी प्रकार सप्तशृंग भी एक स्थान है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकंभरी, भ्रामरी, रक्तदंतिका और दुर्गा, ये सब उन देवियों के ही तो नाम है। उन देवियों के ही यह उत्तम स्थान है, और इन्हीं देवियों के इन नामों से यह स्थान विख्यात है, प्रसिद्ध है। विंध्याचल निवासिन्याः स्थानं सर्वोत्तमोत्तमम् अन्नपूर्णा महास्थानं कांचीपुरम् अनुत्तमम् भीमादेव्याः परम स्थानं विमला स्थानम् एव च श्रीचन्द्रला महास्थानं कौशिकी स्थानमेव। भगवती विंध्यवासिनी, भगवती विंध्यवासिना का स्थान विंध्य पर्वत के कारण वहां जो भगवती देवी स्थापित है, विराजमान है, उसे विंध्यवासिनी कहा जाता है। अतिशय सर्वोत्कृष्ट, परमोत्कृष्ट स्थान है यह। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान। उसी प्रकार कांचीपुरम, यह भी परम श्रेष्ठ उत्तम स्थान। भगवती भीमा, विमला, भगवती श्री चंद्रला और कौशिकी के महास्थान,
इन्हीं सारी देवियों के नामों से तो प्रसिद्ध है। नीलाम्बायाः परम स्थानं नीलपर्वतं मस्तके जाम्बुनदेश्वरि स्थानं तथा श्रीनगरं शुभम् गुह्यकाल्या महास्थानं नेपाले यत् प्रतिष्ठितं मीनाक्ष्याः परमं स्थानं यच्च प्रोक्तं चिदंबरे। उसी प्रकार देवी भगवती नीलांबा का परम स्थान, अभी ये भगवती नीलांबा का स्थान कहाँ है? तो नील पर्वत के उच्चतम शिखर पर है और देवी जाम्बुनदेश्वरी का पवित्र स्थान। अब ये स्थान कहाँ पे है? यह अत्यंत पवित्र स्थान श्रीनगर में स्थित है। भगवती गुह्यकाली का महान स्थान, अत्यंत पवित्र परमश्रेष्ठ स्थान है। यह स्थान नेपाल नामक भूमि पे प्रतिष्ठित है। उसी प्रकार देवी मीनाक्षी, यह भी श्रेष्ठ स्थान। यह भगवती तो सदैव श्रेष्ठ परमश्रेष्ठ स्थानों पे ही तो निवास करती है। जो चिदंबर नामक एक स्थान है, वहां पे यह देवी का वास्तव्य होता है। वेदारण्यं महास्थानं सुंदराः समधिष्ठतम् एकांबरं महास्थानं परशक्त्या प्रतिष्ठितं महालसा परं स्थानं योगेश्वर्यास्तथैव च तथा नील सरस्वत्याः स्थानं चीनेषु विश्रुतम्। आहा, अति सुंदर भगवती सुंदरी का महान स्थान वेदारण्य नामक भूमि पे, वेदारण्य नामक स्थान पे यह अधिष्ठित है। एवं उसी प्रकार भगवती पराशक्ति, उनका भी महास्थान एकांबर नामक स्थान में स्थित है। भगवती महालसा, उसी प्रकार देवी योगेश्वरी, ये इनके महान स्थान परम श्रेष्ठ स्थान इन्हीं देवियों के नामों से तो प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। भगवती देवी नील सरस्वती नीलांबरी, इनका स्थान चीन नामक देश में, चीन नामक प्रदेश में स्थित कहा गया है। वैद्यनाथे तु बगला स्थानं सर्वोत्तमं मत्तं श्रीमच्छे भुवनेश्वर्या मणिद्वीपं मम स्मृतम् श्रीमत्त्रिपुरभैरव्याः कामाख्या योनिमण्डलम् भूमण्डले क्षेत्ररत्नं महामायाधिवासितम्। भगवती बगला देवी, इनका सर्वोत्तम स्थान
वैद्यनाथ धाम में स्थित है, ऐसा माना गया है। और मेरी जैसी श्रीमत श्री भुवनेश्वरी, इनका जो स्थान है, जो प्रदेश है, उसी का नाम मणिद्वीप ऐसा कहा गया है, ऐसा बताया गया है। श्री मत्रिपुर भैरवी का महान स्थान, एक प्रख्यात स्थान कामाख्या योनि मंडल में है। यह भूमंडल पर क्षेत्र रत्न स्वरूप है तथा जो देवी महामाया है ना, यह महामाया द्वारा अधिवासित है। उस क्षेत्र पे देवी महामाया का वास है, अधिवास है उस क्षेत्र पर। नातः परतरं स्थानं क्वचिदस्ति धरातले, प्रतिमा संभवेद् देवी यत्र साक्षाद् रजस्वला। तत्रत्या देवताः सर्वाः पर्वतात्मकतां गताः, पर्वतेषु वसन्तेव महत्यो देवतापि। तत्रत्या पृथिवी सर्वा देवी रूपा स्मृता बुधैः, नातः परतरं स्थानं कामाख्या योनिमंडलात्। कहते हैं धरातल पर, इस धरती पर इससे बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कहीं नहीं है। ये ऐसा स्थान है यथा यहाँ भगवती माता प्रत्येक मास में, प्रत्येक माह में साक्षात रजस्वला हुआ करती है। ऐसा पवित्र स्थान है यह, निर्मल स्थान। उस समय वहां के सभी देवता भी पर्वत स्वरूप निश्चल अडिग ऐसे हो जाते हैं, बन जाते हैं। और अन्य महान देवता भी, श्रेष्ठ देवता भी उन्हीं पर्वतों पर वास करते हैं, निवास करते हैं। निवास यानी निर्मल, जो वास पवित्र है, निर्मल है। जहां माँ रहेगी, जहां माता भगवती रहेगी, उनका प्रत्येक अंश क्या, उनका प्रत्येक बिंदु क्या, उनका प्रत्येक जो भी तत्व है वो तो पवित्र ही है। विद्वान पुरुष कहते हैं, विद्वान यानी जिन्होंने इस आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को ज्ञान रूप में अनुभव किया है, जान लिया है, वैसे विद्वान पुरुषों ने वहां की संपूर्ण भूमि को देवी रूप कहा है। उस भूमि का वो सम्मान करते हैं, उसी देवी का, माता का दर्जा देते हैं ये विद्वान पुरुष, क्योंकि उन्होंने अनुभव स्वरूप में जान लिया है। इस कामाख्या योनि मंडल से कोई भी स्थान पवित्र, निर्मल और कोई स्थान ऐसा परम श्रेष्ठ इस धरातल पे नहीं है। गायत्र्याश्च परम स्थानं श्रीमत् पुष्करं निरितम्, अमरेशे चंडिका स्यात् प्रभासे पुष्करे क्षिणी, नैमिषे तु महास्थाने देवी सालिंगधारिणी, पुरुहूता पुष्कराक्षे आषाढ़ौ च रतिस्तथा। ऐश्वर्यमय, ऐश्वर्य संपन्न पुष्कर क्षेत्र,
यह क्षेत्र भगवती गायत्री के नाम से प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। भगवती गायत्री का, माता गायत्री का उत्तम स्थान अमरेश में चंडिका तथा प्रभास में भगवती पुष्करेक्षिणी विराजमान है। उसने वहां पे स्थान ग्रहण किया है। महास्थान, नैमिषारण्य महास्थान कहते हैं उसे। उसी में देवी लिंगधारिणी, देवी का नाम है लिंगधारिणी, वहां पे विराजमान। पुष्कराक्ष एक ऐसा स्थान, उसमें देवी पुरुहुता तथा आषाढ़ी एक ऐसा स्थान, वहां भगवती रति प्रतिष्ठित है। चंडमुंडी महास्थाने दंडिनी परमेश्वरी भारभूत भवेद्भूति नाकुले नकुलेश्वरी। चंद्रिका तु हरिश्चंद्रे श्रीगिरौ शांकरी स्मृता जप्येश्वरे त्रिशूला स्यात् सूक्ष्मा चाम्रातकेश्वरे। चंडमुंडी नामक महान स्थान, यहाँ पे परमेश्वरी दंडिनी। उसी प्रकार एक दूसरा स्थान है भारभूति, वहां पे देवी भूति तथा नाकुल प्रदेश में देवी नकुलेश्वरी। इन सारी देवियां इन महान महान स्थानों पे विराजमान है। हरिश्चंद्र नामक स्थान में, इस स्थान का नाम हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। वहां पे भगवती चंद्रिका और श्री गिरी प्रदेश पर देवी शांकरी प्रतिष्ठित है। जप्पेश्वर स्थान पे देवी त्रिशूला और आम्रातकेश्वर प्रदेश पर देवी सूक्ष्मा। इन प्रकार इन सारी देवियों ने, पूजनीय देवियों ने, पवित्र देवियों ने स्थान अपने अपने ग्रहण किए हैं, विराजमान है वे देवियां वहां पे। शांकरी तो महाकाले शर्वाणी मध्यमांभिधे केदाराख्ये महाक्षेत्रे देवी सा मार्गदायिनी। भैरवाख्ये भैरवी सा गयायां मंगला स्मृता स्थाणुप्रिया कुरुक्षेत्रे स्वायंभूव्यपिनाकुले। महाकाल क्षेत्र में शांकरी, मध्यम नामक स्थान में शर्वाणी, केदार नामक महान क्षेत्र में वे भगवती, ये मार्गदायिनी भगवती, ये सारी देवियां अधिष्ठित है। भैरव नामक स्थान में भगवती भैरवी और गया नामक प्रदेश में भगवती मंगला प्रतिष्ठित कहा गई है। ऐसा कुरुक्षेत्र में देवी स्थाणु प्रिया और नाकुल प्रदेश में भगवती स्वायंभुवी का स्थान है। कनखले भवेदुग्रा विश्वेशा विमलेश्वरे अट्टहासे महानंदा महेंद्रे तु महांतका। भीमे भीमेश्वरी प्रोक्ता स्थान
वस्त्रापथे पुनः भवानी शांकरी प्रोक्ता रुद्राणी त्वर्धकोटिके। कनखल प्रदेश, वहां पे भगवती उग्रा। विमलेश्वर प्रदेश, भगवती विश्वेशा। अट्टहास प्रदेश में देवी महानंदा और महेंद्र पर्वत पर देवी महांतका विराजमान रहती है। भीम पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी, वस्त्रापथ नामक स्थान पर भवानी शांकरी और अर्धकोटि पर्वत पर भगवती रुद्राणी प्रतिष्ठित कही गई है। अविमुक्ते विशालाक्षी महाभागा महालये गोकर्णे भद्रकर्णी स्याद्भद्रा स्याद्भद्रकर्णके। उत्पलाक्षी सुवर्णाक्षे स्थाणवी शास्थाणुसज्ञके कमलालये तु कमला प्रचंडा छगलंडके। अविमुक्त क्षेत्र, अविमुक्त क्षेत्र काशी। इस काशी क्षेत्र में भगवती विशालाक्षी, महालय क्षेत्र में देवी महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकर्ण में देवी भद्रा विराजमान है। सुवर्णाक्ष नामक स्थान भगवती उत्पलाक्षी का स्थान। स्थाणु सज्ञक, स्थाणु नामक स्थान पर देवी स्थाणवेशा का स्थान। कमलालय में देवी कमला, छगलंडक में देवी भगवती प्रचंडा। इन सारी देवियों के नाम से ही तो यह स्थान विख्यात है, प्रसिद्ध है। कुरंडले त्रिसंध्या स्यान्माकोटे मुकुटेश्वरी मंडलेशे शांडकी स्यात्काली कालंजरे पुनः शंकुकर्णे ध्वनि प्रोक्ता स्थूला स्यात् स्थूलकेश्वरे ज्ञानीनां हृदयाम्भोजे रुल्लेखा परमेश्वरी। कुरंडला में त्रिसंध्या, माकोट एक ऐसा स्थान, वहां भगवती मुकुटेश्वरी। मंडलेश में देवी शांडकी। उसी प्रकार कालंजर पर्वत पर माता देवी काली प्रतिष्ठित है। शंकुकर्ण पर्वत पर भगवती ध्वनि का स्थान वह विराजमान है, वहां पे ऐसा बताया गया है। स्थूलकेश्वर पर ऐसा स्थान है, भगवती स्थूला का स्थान। परमेश्वरी रुल्लेखा का जो स्थान है वो कहाँ रहती है? तो ये जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनका जो हृदय कमल है वहां पे यह रुल्लेखा परमेश्वरी विराजमान रहती है। प्रोक्तानि नामानि स्थानानि देव्याः प्रियतमानि च तत्तक्षेत्रस्य माहात्म्यं श्रुत्वा
कृत्वा पूर्वं न गोत्तम तदुक्तेन विधानेन पश्चाद्देवीं प्रपूजयेत् अथवा सर्वक्षेत्राणि काश्यां सन्ति नगोत्तम। हे नगराज, हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपको अभी कह दिया, ये आपको जो बताया गया है, ये सभी स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय है। पहले उन क्षेत्रों का महात्म्य सुनकर, उन क्षेत्रों की महिमा सुनकर, उसके तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से जिस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, उसी प्रकार भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हे पर्वतराज। और कहा जाता है यह सभी क्षेत्र, यह सभी स्थान काशी में स्थित है, वहां पे ही है। अतस्तत्र वसै नित्यं देवी भक्तिपरायणः तानि स्थानानि सम्पश्य जपन् देवीं निरन्तरम् ध्यायंस्तच्चरणाम्भोजम् मुक्तो भवति बन्धनात् ध्यायंस्तच्चरणाम्भोजम् मुक्तो भवति बन्धनात्। इसलिए कहा जाता है, हे पर्वतराज, इसलिए देवी की भक्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए, लीन रहना चाहिए। देवी की भक्ति में तत्पर रहने वाले मनुष्य को वहीं पे रहना चाहिए, वहीं पे ही अपना स्थान बनाना चाहिए, जहाँ पे देवी भगवती का वहाँ पे वास्तव्य रहता है। वहाँ रहकर ही उन स्थानों का दर्शन करना चाहिए। भगवती के मंत्रों का निरंतर उन स्थानों पे रहकर दर्शन के साथ साथ उनका जाप करना चाहिए। उनके चरण कमलों का, देवी भगवती का, माता के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए हमें। और इस सभी चीजों का, इस सभी कृतक कर्मों का जो मनुष्य पालन करता है, उस ध्यान करता है, वह सभी भवबंधनों से मुक्त हो जाता है, सभी भवबंधनों से मुक्त हो जाता है। इमानि देवी नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् भस्मीभवन्ति पापानि तत्क्षणान्नघसत्वरम् श्राद्धकाले पठेत् एतान् अन्य अमलानि द्विजाग्रतः मुक्तास्तत्पितरः सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम् मुक्तास्तत्पितरः सर्वे प्रयान्ति परमां गतिम्। हे हिमालय पर्वत, जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवती के इन नामों का पाठ करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय
ब्राह्मणों के समक्ष इन पवित्र नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अधुना कथयिष्यामि व्रतानि तव सुव्रत नारीभिश्च नरैश्चैव कर्तव्यानि प्रयत्नतः। नारीभिश्च तथा नरैश्चैव कर्तव्यानि प्रयत्नतः। हे सुव्रत, ये सब आपको जो बताया है, ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी क्रियाकलाप है, इन सभी का सभी स्त्रियों और पुरुषों ने प्रयत्न पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। व्रतम अनंत तृतीयाख्यम रसकल्याणिनी व्रतम आर्द्रानंदकरम नाम्ना तृतीयाया व्रतं च यत् शुक्रवार व्रतं चैव तथा कृष्ण चतुर्दशी भौमवार व्रतं चैव प्रदोष व्रतमेव च। व्रतों में जो तृतीया के व्रत है, उन व्रतों के अभी नाम भी सुन लीजिए। वे व्रत है अनंत तृतीया, रस कल्याणिनी और आर्द्रा नंदकर। इन नामों से यह व्रत प्रसिद्ध है। ये सारे व्रत शुक्रवार, कृष्ण चतुर्दशी, ये समय के ही तो नाम है सभी। तथा भौमवार को देवी का व्रत किया जाता है। प्रदोष, यह भी एक देवी का ही व्रत है, उस समय भी देवी का व्रत किया जाता है। यत्र देवो महादेवो देवीं संस्थाप्य विष्टरे नृत्यं करोति पुरतः सार्धं देवैर्निशामुखे। तत्रोपोष्य रजन्यादौ प्रदोषे पूजयेत् शिवां प्रतिपक्षं विशेषेण तद्देवी प्रीतिकारकम्। उस दिन देवाधिदेव भगवान शिव सायंकाल का समय, संध्याकाल का समय, उस समय देवी पार्वती को कुशासन पर विराजमान करके उनके समक्ष देवताओं के साथ यह नटराज नृत्य करते हैं, नर्तन करते हैं। यह ऐसा समय है, ये ऐसा दिन है, उस दिन उपवास करना करे तो सर्वोत्तम। उपवास करके सायंकाल के प्रदोष में भगवती शिवा की पूजा करनी चाहिए, पूजा अर्चन करना चाहिए। देवी को विशेष रूप से, एक उत्कृष्ट रूप से संतुष्ट करने वाला यह प्रदोष प्रत्येक पक्ष में सदैव करना चाहिए। सोमवार व्रतं चैव ममाति प्रिय कृन्नग तत्रापि देवीं संपूज्य रात्रौ भोजनम् आचरेत्। नवरात्रद्वयं चैव
व्रतं प्रीतिकरं मम। हे पर्वत, ऐसा कहा जाता है, सोमवार यह ऐसा दिन, सोमवार का व्रत मुझे अत्यधिक संतुष्ट करने वाला है। इस व्रत में भी, इस दिन में भी उपवास करके, भगवती की पूजा करके रात में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार चैत्र मास में और आश्विन मास में, इन दोनों मासों में दोनों नवरात्र व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर है। एवं अन्यान्यपि विभो नित्यनैमित्तिकानि च व्रतानि कुरुते यो वै मत्प्रीत्यर्थं विमत्सरः प्राप्नोति मम सायुज्यं समे भक्तः समे प्रियः उत्सवानपि कुर्वीत दोलोत्सव सुखान् विभो। हे विभो, इसी प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तिक व्रत है जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए, मुझको प्रसन्न करने के लिए इन व्रतों को करता है। वह मेरा ही सायुज्य पद प्राप्त कर लेता है, मेरे ही स्वरूप को वह प्राप्त कर लेता है, मुझसे ही वह योग करता है, मुझसे ही वह युक्त हो जाता है, और वही तो मेरा भक्त है। और जो मेरा भक्त है वो मुझे अति प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। हे विभो, व्रतों के अवसर पर जो ऐसा पवित्र समय, उस समय झूला भी सजाकर, झूला झूलकर भी यह उत्सव मनाए जाते हैं और ऐसे करना भी चाहिए। शयनोत्सवं यथा कुर्यात् तथा जागरणोत्सवं रथोत्सवं च मे कुर्यात् मनोत्सवमेव च पवित्रोत्सवमेवापि श्रावणे प्रीतिकारकं मम भक्तः सदा कुर्यात् एवं अन्यान् महोत्सवात्। अभी मुझे प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि यह सारे उत्सव मनाए जाते हैं। कहते हैं मेरा शयनोत्सव, मेरे लिए जागरणोत्सव, रथोत्सव तथा दमनोत्सव आयोजित किए जाते हैं। श्रावण महीने में, श्रावण मास में होने वाला पवित्र उत्सव भी मुझे अत्यंत प्रीतिकारक है और मेरे भक्त को चाहिए कि वह मुझ में ही, मैं उस भक्ति को मुझ में ही समर्पित करके, ऐसा कहा जाता है कि उन अन्य महोत्सवों को भी उसे सदैव मनाना चाहिए, सदैव करना चाहिए। मद्भक्तान् भोजयेत् प्रीत्या तथा चैव सुवासिनीः कुमारीर्बटुकाश्चापि मद्बुद्ध्या तद्गतान्तर वित्तशाठ्येन रहितो यजेदेतान् सुमादिभिः। इन सारे अवसरों पर, इन सारे समयों पर, कालों पर अभी कौन कौन मेरे भक्तों द्वारा
सुहासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और बटुकों को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। ऐसा कहा जाता है। भक्तों को, सुवासिनी स्त्रियों को, कुमारी कन्याओं को और बटुकों को उनमें मन स्थित करके प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराना चाहिए। साथ ही धन की कृपणता से रहित, अपनी मन की कृपणता को छोड़ के, कृपणता को त्याग करके उस धन को पुष्प आदि इन्हीं से इनकी पूजा करनी चाहिए। य एवं कुरुते भक्त्या प्रतिवर्षं मतन्द्रितः स धन्यः कृतकृत्यो असौ मत्प्रीतेः पात्रमञ्जसा। सर्वमुक्तं समासेन मम प्रीति प्रदायकं नाशिष्याय प्रदातव्यं ना भक्ताय कदाचन। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक, सावधान इसलिए कहे जाया है कि हम ऐसे कर्म करें, ऐसे कृत्य करें सावधान पूर्वक, सोच समझ कर कि हमसे कोई त्रुटि न हो जाए, हमसे कोई गलती न हो जाए, इसलिए सावधान होकर, परंतु भक्ति पूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है, वह धन्य तथा कृतकृत्य बन जाता है और शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है, प्रिय बन जाता है। मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला यह सब प्रसंग, मुझ भगवती को ऐसा कहा गया है कि भगवती को प्रसन्न करने वाला यह प्रसंग संक्षेप में, एक शॉर्ट में आपसे यह कह दिया गया है। उपदेश, जो यह उपदेश है माता भगवती का, ऐसा कहा गया है। अगर परंतु एक उपदेश को कोई मानता नहीं है, उपदेश को न मानने वाले तथा जो कोई मुझ में या भगवती में भक्ति नहीं रखते, भक्ति न रखने वाले, ऐसे मनुष्य के समक्ष इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यह देवी भगवती का बखान है, उनकी वाणी है, ये वह कह रही है देवी। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्त्रां संहितायां सप्तम स्कंधे देवी गीतायां महोत्सव व्रतस्थान वर्णनम नामाष्टत्रिंशो अध्यायः। इसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की 18,000 श्लोकों वाली संहिता में 7वें स्कंध की देवी गीता नामक इस उपखंड में महोत्सव व्रत और देवी स्थान, जिन्हें तीर्थ स्थान भी कहा जाता है, उनके वर्णन वाला 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो